हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? मजे में? नहीं, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे ट्वेल्थ साइंस चैप्टर 4 डी और एफ विभाग तत्व। तो अभी हमने रिडक्शन वाला पूरा देख लिया। ओके, डी विभाग तत्व के वाले देख लिए सब, वो टॉपिक पूरा। अभी देखो, +2 में से +3 में से +2 रिडक्शन पोटेंशियल। अभी इसमें क्या है वो हमें देखना है। एम यानी धातु, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम कोई भी हो सकता है। डी विभाग की कोई भी संक्रांति धातु हो सकती है। एम यानी संक्रांति धातु। ओके, +3 में से +2। अभी देखो, +3 में से +2 यानी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और +2 अवस्था में आएगा। इलेक्ट्रॉन लेना यानी रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन देना यानी ऑक्सीडेशन। जैसे कि सोडियम है, उसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो क्या करेगा? मुझे नियॉन जैसा रहना, मुझे अपना ही घर में रहना, मुझे नहीं जाना, तो क्या होगा? 10 ही 10 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एक ज्यादा है तो क्या करेगा? ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। वापस देगा तो नहीं चाहिए, तुम रखो, मुझे चाहिए ही नहीं। वैसा होता है ना, जैसे कि बॉक्स में गर्ल्स को लिपस्टिक 10 आ गई, 1 नहीं आती तो क्या करेगी? अभी क्या करूँ इनका? वो कहती है मुझे दो, हाँ तो ले जाओ। फिर देने आएगी, नहीं चाहिए, ले जाओ, मेरे बॉक्स में इतनी ही है, मैं इतनी ही रहूंगी, खुश है। ओके, तो वैसे ही ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन दान करेगा, रिडक्शन यानी इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लिया और +2 अवस्था में आ गया। ओके, तो वैसे +2 अवस्था में आएगा। जो भी तत्व का रिडक्शन पोटेंशियल मूल्य ज्यादा, वो सरलता से यानी इजीली रिडक्शन होगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेगा। जिसका वो मूल्य ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल का, जैसे +25 +30 +20, तो उसमें से इसका मूल्य ज्यादा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल का मूल्य ज्यादा है, यानी वो जल्दी से रिडक्शन पाएगा, यानी जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा। रिडक्शन यानी जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचना, रिडक्शन यानी इलेक्ट्रॉन ले लेना। ओके, फिर संक्रांति धातु तत्व में प्रथम संक्रांति श्रेणी के तत्व, जैसे कि स्कैंडियम से जिंक। ओके, स्कैंडियम से जिंक था 21 से 30, तो उसमें +3 सभी आयन की ऑक्सीडेशन अवस्था है, उसमें से +2 बनेगा तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और रिडक्शन होगा। ओके, अभी देखो, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो रिडक्शन हुआ। स्कैंडियम +3 में से +2, देखो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, +2 बना। देखो जैसे कि 21 पे स्कैंडियम है तो R1 3D1 4s2, R1 पूरा है, उसे तीनों चाहिए ही नहीं, उसका आर्गन जैसी रचना पूरी है, उसे क्या है पता है? वो आर्गन में सेफ है। ऊपर के 3 इलेक्ट्रॉन है ना, उसे नहीं चाहिए, जबरदस्ती रखना पड़ता है। जैसे कि हम कोई जबरदस्ती रखे, टीचर बैठ जाओ, यहाँ पे ही बैठना है, तो वो बच्चा कहेगा कब छूटूंगा मैं यहाँ से, कब छूटूंगा। वैसे ही आर्गन में वो ठीक है, पर उसके ऊपर के 3 इलेक्ट्रॉन है ना, उसे चाहिए ही नहीं। जैसे कि टीचर है, बच्चे को कहते हैं चलो तुम्हें आज मैं सिखा के ही रहूंगा, 50 तक सिखा के ही रहूंगा, 1 से 50, तो बच्चे को 30 तक आता है तो 20 सीखना ही नहीं है उसे, और टीचर सिखाती है, पर वो बच्चा ऐसे टीचर के सामने बोल नहीं सकता, ऐसे ही बैठा रहेगा ऐसे, कहेगा बॉस टीचर अभी कहना है मुझे तुझे सिखाना ही है, मेरे जैसे होगी तो मुझे तुझे सिखाना नहीं है, तो क्या कहेगा टीचर? हाँ, जबरदस्ती बिठेगा। पर मेरा टाइम होगा, मुझे कहीं जाना हुआ तो मैं कहूँगा अरे 20 तो मिसेगा, मैं 31 से 50 तो सिखा ही नहीं पाऊंगी अब। तो बच्चा बोलते हैं चलो चलो जाओ, कोई बात नहीं, मैं घर चला जाऊंगा, मैं घर जाके सीखूंगा, ऐसा बोलता है। वैसे 3 उसके ऊपर के जबरदस्ती रखता है। तो देखो स्कैंडियम +3 है ना, तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, यानी इसमें से 2 और इसमें से 2, 0 0 होगा, तो आर्गन जैसी रचना, यानी वो यहाँ पे क्या है? स्थाई है, यानी बहुत खुश है, मैं स्थाई हूँ। ओके, जैसे कि मैंने कहा 31 से 50 में सिखा नहीं पाऊंगी, मुझे अर्जेंट जाना है बाहर, तो बच्चे क्या बोलेगा? खुश हो जाए, हाँ टीचर जाओ, अब मैं सीख लूंगा, फिर आपको कल बताऊंगा, तो कहेगा ओके चलो। तो वैसे ही तो ये 0 0 होगा, कार्बन में वो स्थाई है।
अभी देखो स्कैंडियम +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें तो एक बचेगा ही स्कैंडियम +2 में। ओ अभी देख है, यानी वो अस्थाई है, वो नाखुश है। अभी भी मेरे पास एक है, मैं तो अस्थाई हूँ, एक को ले जाओ, पर कोई लेता ही नहीं है। एक अभी भी है वहां पे, तो अस्थाई है, उसे क्या बनना है, स्थाई। और इसमें अस्थाई है। समझ में आया कुछ? इलेक्ट्रॉन लेके स्कैंडियम +2, उसे बनना ही नहीं है +2, वो स्कैंडियम +3 ठीक है। जबरदस्ती उसे नहीं बिठाओ, जैसे कि बच्चे को पढ़ना ही नहीं और जबरदस्ती बिठाए तो वैसे ही ऐसे ही बैठा रहेगा ना, उसका कुछ होने ही वाला नहीं है। तो वैसे ही ना मेरा कुछ होगा ना आपका कुछ होगा, पढ़ोगे नहीं तो वैसे ही स्कैंडियम +3 है तो इसे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, पर देते हैं और उसे क्या बनते हैं +2, यानी स्थाई में से अस्थाई बनता है। ओके, अभी देखो स्कैंडियम +3 इलेक्ट्रॉन लेने की वृत्ति क्या है, धरा इलेक्ट्रॉन लेने की वृत्ति है ही नहीं उसमें, क्या है, वो स्थाई है। इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, स्कैंडियम को, वो स्थाई है, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं। भाई ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, जबरदस्ती मत बिठाओ, वरना मैं अस्थाई हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा, अस्थाई। अस्थाई हो जाएगा। ओके, तो अभी देखो ये रहा एक, यहाँ पे आ जाओ, E0 स्कैंडियम +3 +2, अभी उसका रिडक्शन ही नहीं होगा, यानी रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, बहुत कम है, बहुत कम है, यानी नीचा है। स्कैंडियम +3 में से +2, स्कैंडियम +3 है तो उसे कुछ चाहिए ही नहीं, इलेक्ट्रॉन भी नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉन कब आएगा, जब रिडक्शन होगा, और उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं तो रिडक्शन होगा नहीं होगा, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल मूल्य क्या होगा, बहुत कम होगा, यानी कम और ऋण। ओके, कम और ऋण होगा, क्या होगा, ऋण होगा ऐसे। उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं तो रिडक्शन कैसे होगा, रिडक्शन होने के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो कब लेगा वो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल मूल्य ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन लेगा। पर देखो स्कैंडियम +3 को इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, रिडक्शन करना ही नहीं है, तो उसका मूल्य क्या होगा, बहुत कम होगा, यानी ऋण होगा। देखो ओके, इलेक्ट्रॉन लेने की वृत्ति देता ही नहीं वो, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, तो रिडक्शन होगा ही नहीं, यानी मूल्य क्या होगा उसका, खूब कम होगा, यानी ऋण होगा। क्या होगा, ऋण। +3 में से +2 अगर स्थाई हो तो ही लेगा, पर स्थाई नहीं है। रिडक्शन पोटेंशियल मूल्य जिसका ज्यादा उसका रिडक्शन होगा और इलेक्ट्रॉन ले लेगा, पर जिसका भी मूल्य कम है, जैसे इसका कम है मूल्य, तो रिडक्शन होगा ही नहीं। क्या है इसका मूल्य, इसका रिडक्शन पोटेंशियल का मूल्य बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, रिडक्शन होगा ही नहीं। जिसका मूल्य ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, रिडक्शन होगा। पर यहाँ पे स्कैंडियम +3 क्या है, ये उसका मूल्य रिडक्शन पोटेंशियल का मूल्य बहुत कम है, रिडक्शन होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन लेने की वृत्ति ही नहीं है। ओके, देख लीजिए। ओके विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।